वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवादर में तूफानी बारिशों के मुतासिरीन के पास पहुँच गए। इमदादी कामों का जायजा, चेक तकसीम किए, इमदाद का ऐलान किया। कहा कि मुतासिरीन को 4 दिन में रकम अदा कर दी जाएगी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए फी कस, मुकम्मल तबाह होने वाले घरों के अहल खाना को 7.5 लाख रुपए फी घर, जुज़वी मुतासरा घरों को 3.5 लाख रुपए फी घर दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बारिशों से 83 कश्तियाँ भी तबाह हुई, उनकी मरम्मत के लिए 40 करोड़ रुपए फिलफौर दिए जाएंगे। मुतासरीन से बातचीत में शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसीबत के वक्त अपने भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये इमदाद मुतासरीन के लिए एहसान नहीं, बारिशों से मुतासरा सड़कों की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कल से 7,000 बैग खुराक के यहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे और मेरी गुजारिश होगी अपने भाई से कि आप अपनी इंतज़ामिया के साथ इसको बहुत अच्छे तरीके से इसकी तकसीम करें और ये सिलसिला खुराक की फरहमी का इंशाअल्लाह चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पर आप अपने घरों में लौट नहीं जाते। एस्टेब्लिशमेंट से क्या कोई रिकंसिलिएशन होने जा रही है? जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी हमारी है, ये मुल्क के इदारे भी हमारे हैं। अगर कोई बातचीत होगी उस हवाले से तो इमरान खान साहब खुद मौजूद है, इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो करेंगे। इसके अलावा मेरी ये रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि आप 9 मई के ऊपर भी एक कमीशन बनाएं, इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन बनाएं और ये जो आपके पास CCTV के जो फुटेज हैं उनको मंगवाएं। वो अभी तक मंजर-ए-आम पे नहीं आ रही ताकि पता चले कि जिम्मेदारान कौन है इसके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की चीफ जस्टिस से 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने की अपील। कहा वाक़यात से फ़ायदा उठाने वालों का मुहासिबा किया जाए। एक सवाल के जवाब में कहा कि इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं। इस्टेब्लिशमेंट से मुफाहिमत होगी तो इसका फैसला बानी PTI करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की अलियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत हाल और मुकदमात पर गुफ्तगू। बानी PTI से काबीना के बारे में मुशावरत मुकम्मल। मखसूस नशिस्तों के लिए PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की दीगर पार्टियों में तकसीम शुरू। इलेक्शन कमीशन ने सिंध असम्बली में खवातीन की बाकी मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी की सुमैता अफजाल और MKM की फौजिया हमीद मुंतखब। अक़लियत की मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की सरिंद्रो बिलासाई मुंतखब। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी थी। सदारती इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी का नंबर गेम पूरा। आसिफ जरदारी को अब तक 345 इलेक्ट्रल वोटों की हिमायत हासिल होगी। बिलावल भुट्टो को PPP की कमेटी बराए सदारती मुहिम के अरकान की ब्रीफिंग। 9 मार्च को सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकज़ई मद्दे मुकाबिल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब MKM पाकिस्तान सदारती इलेक्शन में आसिफ जरदारी को वोट देगी या नहीं, राबिता कमेटी फैसला आज करेगी। मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की आसिफ अली जरदारी को वोट देने की यकीन दहानी। अवामी नेशनल पार्टी का सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई का जमात इस्लामी के लियाकत बलोच से 24 घंटों में दूसरा राबिता। सदारती इंतखाब के लिए जमात इस्लामी की हिमायत की दरख्वास्त। लियाकत बलोच ने कहा मुशावरती अमल जारी है। मुल्क में एक मरतबा फिर 2 खानदानों का तसल्लुत कायम हो गया है। अलमनाक हकीकत है कि तहरीक इंसाफ भी 2 खानदानों के सामने बेबस और नाकाम हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार। आसिफ जरदारी ने कहा पीपल्स पार्टी मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा खादिम पाकिस्तान मुंतखब करने के लिए ऐवान में इत्तेहादी जमातों के एतमाद पर शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करने के लिए पुरअज़्म हैं।
मुलाकात में सेनेटर इसहाक डार, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ और साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। मुलाकात गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म हाउस में हुई। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। अमरीका का कहना है कि नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ मसरूफियात मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने पर मरकूज रहेंगी। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने पंजाब में मरीम नवाज के बतौर वज़ीर आला इंतखाब को संगे मील करार दे दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात की क़यादत की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। रूसी सदर की जानिब से भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद का पैगाम। PTI ने बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी। शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर रहनुमाओं की भी रिहाई का मुतालबा। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि करारदाद पर 13 अरकान कौमी असम्बली के दस्तखत हैं। वोट की जितनी बेइज्जती नवाज शरीफ ने की उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तहरीक इंसाफ से जनरल नशस्तों के बाद मखसूस नशस्तें भी छीनी गईं। वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं मानते। तहरीक इंसाफ का यूट्यूबर आदिल राजा और हैदर मेहदी से लाताल्लुकी का ऐलान। काफ़ी अरसे बाद मंजर-ए-आम पर आने वाले PTI के सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि मखसूस नशस्तों को छोड़ें, कौन कौन सा हक नहीं छीना गया, एक सांस लेने का हक बाकी है। मजीद महंगाई आएगी क्योंकि महंगाई लाना इनके एजेंडे में शामिल है। पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज के मुकदमात की तफसील की फराहमी से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर नैब से तहरीरी रिपोर्ट 13 मार्च तक तलब कर ली। अदालत में एडिशनल एडवोकेट जनरल और एडिशनल डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा, शिबली फराज के खिलाफ KP हुकूमत और महकमा एंटी करप्शन का कोई केस नहीं है। नैब में भी कोई इंक्वायरी नहीं। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन में चैलेंज। 2 अलग अलग दरखास्तें दायर। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कल अदम करार दिए जाने की इस्तदा। अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब तक आइन के मुताबिक नए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं होते तब तक इनको रोका जाए। पहले भी कहा था कि बानी PTI एक वकील मुकर्रर करें, एक हम करें, बैठकर पार्टी का इलेक्शन करवाने का तरीक़ा कार बनाएंगे। एक तरफ कहते हैं कुछ बंद नहीं किया, दूसरी तरफ सब बंद पड़ा है। आप मासूम हैं या मजबूर? मजबूरी है या कुछ और वजूहात? बताएं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप X की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत। PTA के वकील से सवाल। PTA के वकील ने कहा, PTA के पास इंटरनेट बंद करने या स्लो करने के कोई आलात नहीं। 9 फरवरी के बाद किसी कंपनी को इंटरनेट या मोबाइल फोन सर्विस बंद करने को नहीं कहा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, X तो आज भी बंद है। अगर कोई कंपनी PTA हिदायत पर अमल नहीं करती तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? चीफ जस्टिस ने सवाल किया, क्या X किसी के कहने पर या दबाव में किसी मुल्क में अपनी सर्विस मुअत्तल कर सकता है? बज़ाहिर लग रहा है कि सोशल मीडिया मैनेज किया जा रहा है, लेकिन कौन कर रहा है ये भी सामने आ जाएगा। अदालत ने इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंदिश पर वज़ारत दाखिला से जवाब मांग लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम का बाज़ाब्ता आगाज़ 2 रमज़ान से होगा। 10 रमज़ान तक रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम मुकम्मल करने का हदफ है। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि रमज़ान पैकेज के लिए कायम हेल्पलाइन का बाज़ाब्ता आगाज़ कल होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की रमज़ान पैकेज की अशिया का आला मयार यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, आटा, घी, चीनी समेत खाने पीने की दीगर अशिया के मायार पर शिकायत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगी। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट पर खुसूसी इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने 1 लाख घरों की तामीर का जामे प्लान तलब कर लिया। 6 हफ्तों में मॉडल घर तैयार करने की हिदायत। गरीब
आवाम है, हमारा ख्याल करना चाहिए। रमज़ान में इतनी महंगाई ज़्यादा कर देते हैं। आटा लेने जाते हैं, खाली आटा नहीं देते, उसके साथ हमें और अशिया लेनी पड़ती जो महंगी हैं, बाजार से बाहर आई इनसे ज़्यादा महंगी इनके पास है। यहाँ सिर्फ आटे का मसला पड़ता है और वो भी जब आता है तभी मिलता है और लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। रमज़ान से कबल लाहौर के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब, लोग परेशान। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर्स पर कई अशिया आम मार्केट से भी महंगी होने का शिकवा। आम मार्केट में दाल मूंग 280, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 297 रुपये फ़ी किलो। दाल चना यूटिलिटी स्टोर्स पर 240, आम मार्केट में 236 रुपये किलो। चावल यूटिलिटी स्टोर्स पर 295, जबकि आम बाजार में 260 से 356 रुपये किलो में दस्तियाब हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मसाला जात की कीमत में 80 रुपये तक कमी। जैम्स की कीमत में 10 से 20 रुपये, अचार 15, केचप 20 रुपये तक सस्ता, खीर मिक्स, रसमलाई और सेवैयाँ 6 से 12 रुपये तक सस्ती। दूसरी जानिब फ्लावर मिल ज़राए का कहना है कि हुकूमत गंदम फराहम नहीं कर रही, इसीलिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तियाब नहीं। कोरंगी कराची में डकैती मुज़ाहिमत पर क़त्ल, यूनिवर्सिटी तालिब इल्म लारैब की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। लारैब के वालिद का इंसाफ और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा लारैब 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा और BBA फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। लारैब ने अकाउंटिंग पर किताब लिखी थी जिसकी कल रूनुमाई होना थी। SSP कोरंगी के मुताबिक लारैब पर डाकुओं ने एक ही गोली चलाई जो आँख के करीब लगी। अतराफ के CCTV कैमरों की फुटेजेस ले रहे हैं। लारैब कत्ल की तहकीकात में कोरंगी सनती एरिया थाने के SHO की तनज़्ज़ुली करके उन्हें बरतरफ कर दिया गया। लारैब को गुज़िश्ता रात मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान मुज़ाहिमत करने पर मुलज़िमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। नए भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद सरकारी खजाने से पेंशन ना देने की तजवीज़ तैयार। सरकारी खजाने से पेंशन का बोझ खत्म करके IMF के मुतालबे पर नई पेंशन स्कीम तैयार कर ली गई। SECP की तजवीज़ पेश करदा पेंशन स्कीम के मुताबिक नए भर्ती सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह से हर माह मखसूस रकम कटेगी। उतनी ही रकम सरकारी इदारा देकर मजमूई रकम निजी इदारों में इन्वेस्ट करेगा। रिटायरमेंट पर सरकारी मुलाजिम को उसी फंड से पेंशन अदा की जाएगी। रिटायरमेंट के बाद सरकारी मुलाजिम का सरकार से ताल्लुक खत्म हो जाएगा। पुराने सरकारी मुलाजमीन भी इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। भारत के सरकारी इदारों में ये पेंशन स्कीम 2004 से राइज है। तौहीन अदालत केस में DC इस्लामाबाद की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने बताया 2 रुकनी बेंच में से एक जज ने समाअत से माजरत कर ली है। नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस बाबर सत्तार ने 1 मार्च को डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने सजा 1 माह के लिए मुअत्तल करते हुए अपील का मौका दिया था। अदालत ने कहा था कि अपील में फैसला मुअत्तल न हुआ तो DC को 1 माह बाद जेल भिजवा दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया। फॉर्म 45, 46, 48 और 49 भी वेबसाइट पर जारी। इलेक्शन कमीशन ने 4 सूबाई और कौमी असम्बली के हल्कों के फॉर्म जारी किए। कोयटा में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की अपील पर हड़ताल, दुकानें कारोबारी मराकज़ बंद। PK मैप ने पार्टी चेयरमैन महमूद अजगसई के घर पर छापे के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी है। PNP के रहनुमा अमिल वली खान का आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन धांधली का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई वालों को 2/3 अक्सरियत दिलाकर मुसल्लत किया गया। ये कैसा जुनून है जो सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में नहीं सिर्फ KP में रह गया। 10 साल में सूबे में उन्होंने ऐसी क्या कारकर्दगी दिखाई। इलेक्शन कमीशन ने MKM की अक़लियती MNA डॉक्टर मोहिन मंजियानी की रुकनीत मुअत्तल कर दी। फैसले के मुताबिक उनकी रुकनीत ता हुक्म सानी मुअत्तल रहेगी। GNU से गुफ्तगू में डॉक्टर मोहिन मंजियानी ने मुस्ताफ़ी होने की तरदीद कर दी। कहा उनका इस्तीफ़ा जाली दस्तखत के साथ इलेक्शन कमीशन में दिया गया है। पार्टी क़यादत से बात करने की अब गुंजाइश नहीं, वो दुबई चले गए हैं।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है कि मुल्क को मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इंतखाबी इस्लाहात ज़रूरी हैं। तमाम सियासी जमातों को मिलकर इस पर काम करना चाहिए। इंतखाबात में क्या हुआ इस पर ऐवान में बहस होनी चाहिए। शाजिया मरी ने FBR की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया। बोली, FBR को बेहतर करने का वक्त आ गया है। तीन 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा करें। अमीरी जमात इस्लामी सिराजुल हक का हुकूमत से मुतालिबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आवाम समझ चुके हैं कि पहले वोट तब्दील होते थे, अब नतीजा तब्दील होता है। फॉर्म 45 वाले बाहर हैं, फॉर्म 47 वाले हलफ उठा रहे हैं। ओहदों की बंदरबांट तो जारी है, लेकिन जिम्मेदारी उठाने को कोई तैयार नहीं। जिन हलकों के नताइज तब्दील किए गए वहां ऑडिट किया जाए। ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद के लिए सख्ती करना पड़ी तो करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। ट्रैफिक मसाइल के इजलास में कहा कि किसी बेगुनाह की जान से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लोगों की जिंदगी खतरे में डालने वालों से रियायत नहीं की जाएगी। इजलास में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की निशानदही के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला। बलोच यकजहती कमेटी की महारंग बलोच का कहना है कि गवादर और जीवानी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से घर और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए। कई मुज़ाफ़ाती इलाके ऐसे हैं जहां आज भी पानी खड़ा है। गवादर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महारंग बलोच ने कहा कि ये सैलाब कुदरती नहीं बल्कि नाक़िस इंफ्रास्ट्रक्चर और इदारों की गफलत का नतीजा है। जो तरक्की के वादे मीडिया पर किए जा रहे हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ से उनका 1% भी ताल्लुक़ नहीं। बैरूनी लोगों को सहूलतें देने के लिए मकामी लोगों की जिंदगी तबाह कर दी गई। नाक़िस प्लानिंग की वजह से ओल्ड गवादर शहर डूब गया। बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। गवादर समेत सूबे के 16 अजला मुतासर होने का खदशा। तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गवादर में सिस्टम के ज़ेर असर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। PDMA का अलर्ट जारी। ज़ियारत में बर्फबारी। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। काला में पारा -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी। 20 रोज से बंद सड़कें अब तक न खुल सकी। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से बंद शाहराह क़राक़रम एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। कराची, सक्खर, हैदराबाद समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की लहर में कल से कमी का इम्कान। कराची में 9 मार्च से बारिश की भी पेशगोई। ठट्ठा के करीब माहीगीरों की कश्ती डूब गई। लापता 50 माहीगीरों को बचा लिया गया। रहनुमा फिशरीज के मुताबिक रात तेज हवाओं के सबब लॉन्च उलट गई। हादसा ठट्ठा और कराची के दरमियान बीच हजामो क्रीक के करीब पेश आया। माहीगीरों का ताल्लुक इब्राहिम हैदरी से है। सुई सदर्न गैस कंपनी ने नए घरेलू कनेक्शंस पर से पाबंदी उठा ली। सुई सदर्न जराये का कहना है कि गैस से महरूम सिर्फ नई सोसाइटीज को गैस कनेक्शंस मिलेंगे। पहले मरहले में नई सोसाइटीज को LNG कीमत पर गैस मिलेगी। नए गैस कनेक्शंस पर पाबंदी दिसंबर 2021 में लगाई गई थी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खातून मेंबर के साथ बदतमीजी के वाक़े के खिलाफ होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स फेडरेशन और नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान का कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। लाहौर इजरा वाक़े की भी मजम्मत। कहा, असेंबली में खातून से ये सलूक शर्मनाक है। औरतों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना चाहिए। खुद समेत पूरी टीम की जान खतरे में थी, लेकिन मुतासरा खातून की जान बचाना ज्यादा अहम था। मुतासरा खातून ने पहली बात ये कही कि उनको अपने घर अपने बच्चे के पास जाना है। लाहौर के इचरा बाजार में खातून को मुश्तिल हुजूम से बचाने वाली बहादुर ASP शहर बानो नकवी का बरतानवी चैनल को इंटरव्यू। कहा कि अफसोसनाक वाक़े ने मुआशरे पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पत्तों में दुकानदारों का चोरी के इल्जाम में नौजवान पर तशद्दुद, पोल से बांध दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने तशद्दुद के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज का एक हफ्ते में तीसरा हमला। कुवैती चौक पर फायरिंग से मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज के रफ़हा और खान यूनुस पर हमलों में 25 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बलाए फ़लस्तीन UNRWA के सरबराह की जनरल असम्बली में इसराइल पर तनकीद। कहा, इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ में UNRWA के किरदार को ख़त्म करने के दरपे है। गजा में सिर्फ 150 दिन में 30,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मारे गए। हर तरफ भूख है। चंद माह के बच्चे पानी की कमी और भूख से मर रहे हैं। नॉर्वे का UNRWA के लिए फंडिंग जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कौमी खिलाड़ियों पर वाज़ेह कर दिया कि अब टीम सिर्फ मेरिट पर मुंतखब होगी। किसी खिलाड़ी को पैसे कमाने से नहीं रोक रहा, लेकिन पाकिस्तान पहली तरजीह होनी चाहिए। इस्लामाबाद में PSL में शामिल कौमी खिलाड़ियों से मुलाकात में कहा कि टीम में आने के लिए किसी ग्रुप या किसी की गुड बुक्स में आने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी खिलाड़ी ने कोई ऐसा काम करने का कहा तो मुझे बताएं, पूरी की पूरी टीम बदल दूंगा। HPL PSL 9 में आज पेशावर ज़ल्मी का सामना टॉप टीम मुल्तान सुल्तान से होगा। सुल्तान्स तो पहले ही प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुके। ज़ल्मी के पास गलती की गुंजाइश बहुत कम रह गई। 7 मैचेस के बाद पेशावर और इस्लामाबाद के 7-7 पॉइंट्स। कराची के 6 मैचेस में 4, कोयटा ग्लैडिएटर्स के 9 पॉइंट्स हैं। मुल्तान सुल्तान्स 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पर। कोयटा ग्लैडिएटर्स के हेड कोच शेन वॉटसन का कहना है कि बतौर हेड कोच उनका काम खिलाड़ियों को आज़ादाना माहौल फराहम करना है ताकि वो परफॉर्म कर सकें। ट्रॉफी जीतना हदफ है और इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। यूनिस से गुफ्तगू में साबिक ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने कहा कि सऊद शकील और ख्वाजा नाफे बासलाहियत क्रिकेटर्स हैं। सरफराज अहमद कप्तान हो या न हो, वो लीडर हैं। नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में नोह दस्तगीर बट के 2 नए रिकॉर्ड। स्क्वाट में 330 किलोग्राम और बेंच प्रेस में 208 किलो वजन उठाकर अपने ही कौमी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। नोह दस्तगीर बट का कहना है कि मेडल्स जीतने वाले एथलीट्स को ट्रेनिंग की सहूलत फराहम की जाए। कॉमनवेल्थ गेम्स में जीतने वालों की सरपरस्ती की जाती तो ओलंपिक्स में मेडल जीतना मुश्किल। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में आर्सेनल की शेफील्ड यूनाइटेड पर गोल्स की बरसात मैच 6-0 से जीत लिया।